नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 8 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोग को बता दूं कि भैया आज से फिर से आप लोग का पेंशन आने का सिलसिला जो है शुरू होगा। आज दोस्तों 8 तारीख है, 8, 9 और आपका 10, 11, 12। फिर दोस्तों सेकंड सैटरडे आ जाएगा, मतलब कि आ जाएगा संडे आ जाएगा, मतलब कि 5 ये दिन जो है इसमें भी बहुत लोग की पेंशनियर की पेंशन आएगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है अपनी सितंबर अक्टूबर पेंशन के लिए। देखिए लोगों का पेंशन आया है, अभी देखिए सितंबर अक्टूबर वालों में कई लोग का पेंशन आया, तो वो कह रहे हैं हमारा 1 महीने का पेंशन आया है, बाकी 3 महीने का कहाँ है। मार्च से जिन लोगों का पेंशन आया है, जिन भी विधवा पेंशनर का, वृद्धावस्था पेंशनर का जिसका पेंशन बंद हुई थी मार्च मई में, उनका पेंशन आया है, तो वो कह रहे हैं हमारा 3-4 महीने का आया है, 2 महीने का जो गैप करके, किसी का 3 महीने का गैप करके। देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग जो कंडीशन है देखिए। और जो जो नए पुराने हो चुके पेंशन है, यानी कि 1 साल पुराना जिन्होंने अप्लाई किया था 2024 में नवंबर दिसंबर वाला इशू डिलीवर वाला, उनका तो पेंशन अभी आना ही नहीं चालू हुआ है और अभी बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, किसी भी पेंशनियर को पहली बात तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। देखो है, बात यह है ना कि जो प्रॉपर रूप से बजट नहीं आता है, जितना पर्याप्त मात्रा में बजट आना चाहिए उतना नहीं आता है। इस वजह से दिक्कतें होती हैं और यही देरी का कारण बनती है। साथ ही साथ आप लोग कह रहे हैं पेंशन बढ़ के कब आएगी। देखो एक अपडेट आप लोग को बता दूं, बढ़ी हुई पेंशन पे जो अपडेट है, जो 500 रुपए आप लोग कहते हो, देखो जानकारी के मुताबिक समाज कल्याण विभाग ने इसका प्रारूप जो है तैयार कर लिया है। इस प्रारूप को वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। एक बार यहां से क्लियरेंस मिलने के बाद कैबिनेट के पास इसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दरअसल लंबे समय के बाद है दिल्ली सरकार जो है, मतलब कि जो नई गवर्नमेंट है, कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए लाभार्थियों की जांच कर रही है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे खाते हैं जिसमें वृद्धावस्था पेंशन जा रही है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। मतलब अब ये जो मैं आपको अपडेट बता रहा हूं, ये अपडेट अभी की नहीं बता रहा हूं, ये पहले की, जब ये जून जुलाई में वेरिफिकेशन हुआ था उस समय की अपडेट है। अब बताइए उस समय से लेके अभी तक भी क्या आपकी 500 रुपए बढ़ के आए? वो क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी रीवेरिफिकेशन चल रहा है। देखिए ये अपडेट मैं पहले भी आपको पढ़ के सुना चुका हूं, जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं। तो ये आज से पहले की, ये जो पहले की वीडियो है, उस समय भी नहीं आए थे 500 रुपए बढ़ के, आज भी नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी रीवेरिफिकेशन चल रहा है। जब तक ये रीवेरिफिकेशन, ये जो वेरिफिकेशन जो पीरियड रहेगा, जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाएंगी कि एक्चुअल जो पेंशनर हैं, जो वाकई में जो जितने जो अपात्र लोग को निकाल दिया गया, तब तक पेंशन बढ़ने की उम्मीद अभी आने वाले समय में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं। जैसे ही ये जो रीवेरिफिकेशन खत्म होगा उसके बाद जो जांच आएगी सामने, सब कुछ जो मतलब कि क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो है 500 रुपए जो पूरी उम्मीद है कि बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और अपडेट, वो अभी की अपडेट है, वो पुरानी अपडेट नहीं है, वो मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अब देखिए दिल्ली में दिव्यांगों के जो 6,000 रुपए महीना है, उसकी पूरी जो नोटिफिकेशन है मैं आप लोग को सुनाता हूँ पढ़ के। संक्षेप में देखो, राजधानी दिल्ली में 60 से 100% तक की विकलांग देख रेख करने वाले को सरकार 6,000 रुपए प्रति माह सहायता राशि देगी। यह राशि दिव्यांग के खाते में ही जाएगी, ताकि अगर देखरेख करने वाला बदले तो यह राशि उसे ही मिले। अब समझे? बहुत अच्छी बात है। अब दिल्ली सरकार ने इस योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके आवेदन भी चालू हैं, आप लोग डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखो एक बात सुन लो, राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसे दिव्यांग हैं जो अकेले चलने में सक्षम नहीं है। ऐसे दिव्यांग की देख रेख करने के लिए हमेशा कोई शख्स उनके पास चाहिए होता है। वह कोई परिवार का सदस्य या नजदीकी हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए सरकार एवं सहायता योजना लेकर अब देखो, अगर किसी आवेदक द्वारा दी गई जानकारी में असत्यता मिली तो अच्छा देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि डिटेल्स करेक्ट रखा करो अपनी। कौन कर सकता है आवेदन? 60 से 100% वाले दिव्यांग, परिवार का वार्षिक आय 1 लाख से अधिक ना हो, और देखो आवेदक दिल्ली में कम से कम 5 साल का से रह रहा हो, आवेदक के पास आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। अब देखो मैं आप लोग को मुख्य चीज बता दूं कि पेंशन 6,000 वाले, मैंने हर चीज आप क्लियर किया।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई भी चीज अपने मन से जो अपडेट आती रहती है, देखिए वही मैं आपको बताता हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि अब जैसे एक ने लिखा है कि मेरा मई से दिसंबर तक 8 मंथ की विडो पेंशन आनी थी, बट 5 मंथ की आ गई है, 3 मंथ का रह गया है। ये बताइए कब तक आएगा प्लीज सर। सविता जी लिख रही है, एक मैसेज। अब देखिए ऐसे एक नहीं है, बहुत है। किसी का 1 महीना कट गया, किसी का 2 महीना, किसी का 4 महीना। और मानेंगे नहीं, किसी का एक ने मेरे को कमेंट किया, सर 1 साल से पेंशन नहीं आई थी, वो 2024 वाले में से है, उनकी पेंशन आई लेकिन 1 महीने की है, उनका ये भी कहना है। तो ऐसे सबका केस यहाँ अलग अलग है। देखो चीजें इस वजह से डिले हो रही हैं, जो रीवेरिफिकेशन अपग्रेडेशन चीजों में डेली कोई अपडेट आ रहा है, इस वजह से चीजें डिले है। साथ ही साथ जो जो पेंशन पे जो मतलब डिटेलिंग चल रही है, वेरिफिकेशन चल रहा है मेन रूप से। और साथ ही साथ जो बजट का अभाव बताया जा रहा है कि बजट अभी पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार से नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से जैसा भी ये चीजें रहे हो। तो दोस्तों जो बात थी मैंने आपको क्लियर बता दी। फिलहाल आज आपका शाम तक जिसका भी पेमेंट आए जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी एक भी सज्जन को अपनी पेंशन रिलेटेड कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर, अब देखो पेंशन पेमेंट डिले होने का मैंने आपको जो वजह थी सामने से आपको बता दिया। साथ ही साथ 6,000 वाले जितने भी पेंशनर अप्लाई करके बैठे हैं वो एकदम से परेशान ना हो। देखो जैसे जैसे समय आगे जाएगा वैसे वैसे चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी खुद ब खुद। आपको कहीं जो भागने की जरूरत नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन जमा कर दिया, अब क्या हमें कार्यालय जाना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू ही वो अप्रूव होगा। मतलब प्रोसेस में होगा तो अप्रूव होगा, उसके बाद जो जांच होगी आपकी, उसके बाद जो पेंशन अप्रूवल के लिए जो भी जांच अधिकारी है वो रिपोर्ट बना के तैयार करेंगे कि हाँ भाई देखो सभी दिव्यांगों को नहीं मिलेगा जो हाई सपोर्ट नीड कैटेगरी। अब देखिए मैं वही बता दिया ना आप लोग को। देखिए जो हाई सपोर्ट नीड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उन्हीं को मिलेगा, सबको नहीं मिलने वाला। जो बात थी मैं आपको क्लियर ही बता दिया, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। अब देखिए सरकार ने बताया है कि इस योजना में केवल उन दिव्यांग नागरिकों को ही दी जाएगी जिन्हें हाई सपोर्ट नीड कैटेगरी में रखा गया है। इसके लिए जिला स्तर पर बनी असेसमेंट बोर्ड के से प्रमाणन, मतलब कि वही जो सर्टिफिकेट होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो इसके साथ ही आपके पास जो वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो दोस्तों देखो जो चीज है वो मतलब जिसको अत्यधिक समस्या है उसको ही मिलना है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी दिसंबर के पेंशनर है जो 1 महीने की किसी की पेंशन नहीं आई, 2 महीने की नहीं आई, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस हफ्ते मैक्सिमम लोगों का पेमेंट आएगा। आप लोग का पेमेंट आए जरूर बताइए, नहीं आए तो जरूर बताया करिए। आप लोग प्लीज कमेंट जो है किया कीजिए। कोई भी बात हो आप लोग प्लीज शेयर कीजिए। देखिए कोई भी जानकारी लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आप लोग को तुरंत बताता हूं, लेकिन फिलहाल जो भी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत जो वीडियो के पहले में ही बता देता हूं कि आप लोग के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों पेंशन पेमेंट को लेके। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अपने मन में कोई भी बात मत रखिए। और जिन भी माताओं बहनों का पेंशन डिले हो रहा है मार्च मई वाला, कई लोग कह रहे हैं कि सर हम, अब एक मेरी बहन कह रही है कि सर भैया जी हम तो सहारा, कोई भी सहारा नहीं है और मुझे तो अब उम्मीद भी नहीं है। तो 10 महीने हो गए। तो देखिए बहन मैं आपकी दुख समझता हूं, लेकिन ये बात है कि जब चीजें सामने आएंगी तो वो खुद ही आप उस चीज से अभी मेन बात ये है ना कि आपका पेंशन नहीं आ पा रहा, इस वजह से आप जो परेशान है। जब आ जाएगा तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। मेन बात ये आता रहता, लेकिन एकदम से अचानक से बिल्कुल जो लगातार 10 महीने बंद हो जाना, जबकि खर्चा ही उससे चल रहा है, तो मैं समझ सकता हूं कि आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल समस्या है। तो यही समस्याओं चीजों को समझना चाहिए गवर्नमेंट सरकार को और जो समाज कल्याण विभाग को कि भैया जल्द से जल्द जितने भी विधवा जो वृद्धावस्था और जितने भी दिव्यांग पेंशनर है जिनका रुका हुआ, कई मेरे दिव्यांग भाई बहनों का भी 5 महीने से पेंशन रुकी हुई है मई से, और सब कुछ ओके है, कार्यालय में जा रहे हैं तो उनको भी कहा जा रहा है कि 1 से 3 महीने का समय लग सकता है। तो देखो मैक्सिमम समय आपको बता दिया जाता है कार्यालयों में कि भैया बार बार आदमी जो परेशान ना हो, मैक्सिमम समय में के अंदर आती है पेंशन। और देखो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इस महीने तक मैक्सिमम लोगों का पेंशन आ जाएगा क्योंकि ईयर एंडिंग है और कई चीजें नए साल से होनी है शुरू। इस वजह से मैं आपको बता दूं इस महीने तक जितने भी नए पेंशनर हैं जिनका अटका पड़ा है पैसा, जो सोच रहे हैं, जो उम्मीद छोड़ बैठे हैं कि हमारा पेंशन, ऐसा नहीं है बिल्कुल। एक एक पेंशनियर का पेंशन आएगा जिसका अप्रूव और इशू डिलीवर है। बस जो देरी हो रही है वो बस आप लोग को थोड़ा खल रहा होगा कि हाँ भाई इतना
बहुत आप लोग को डिसअपॉइंटिंग हो रहा होगा कि भैया इतना कैसे देरी हो रही है, अब तक आ जाना चाहिए। मैं आपकी हर बात मानता हूं, लेकिन जो भी बात है देखिए वो सामने से आपको बताता भी हूं। साथ ही साथ दोस्तों एक बात आप लोग जान लो, जितने भी वृद्धावस्था पेंशनर हैं, देखो वृद्धावस्था जो नई पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, वो मैं बता दूं वेबसाइट जल्द ही चालू होगी, रीवेरिफिकेशन के बाद चालू हो सकती है तुरंत। और मैं आपको बता दूं इसी वजह से डिले हो रहा है। कहा तो यही जा रहा था कि टेक्निकल समस्या है, लेकिन अब लग रहा है कि री वेरिफिकेशन की वजह से ही डिले हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं हफ्ते से 1.5 हफ्ते और री वेरिफिकेशन चलेगा, और इसके बाद जो है फिर आपका जितनी भी रुकी हुई चीजें हैं जो लंबे समय से, वो पूरी होने की उम्मीद है। दोस्तों इस पे तमाम तरह की जो भी अपडेट आएंगी मैं आपसे साझा करता रहूंगा, पल पल की अपडेट आप लोग के लिए लाता रहूंगा। लेकिन आप लोग का फर्ज ये बनता है कि कोई भी समस्या हो, चाहे आपकी बैंकिंग डीबीटी रिलेटेड, चाहे आपकी पेंशन रिलेटेड, कोई भी मन में आपकी कंफ्यूजन हो, छोटी बड़ी कोई भी समस्या हो, तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए जरूर शेयर करें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ शाम को, लाइव में भी मिलूंगा, लाइव में आप लोग जरूर जुड़ा करिए। दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या हो पेंशन रिलेटेड तो आप वहां मेरे से पूछा करिए, सामने से मैं जवाब देता हूं। और सबका मैं कमेंट जो है, हर कमेंट का वीडियो में जवाब देता हूं, और कभी कभी मेंशन भी कर देता हूं, लेकिन मेन मोटिव से मेन तरीके से आप सबके कमेंट को मैं एक एक करके बारी बारी से पढ़ के सभी का जवाब देता हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई हमारे कमेंट को नजरअंदाज किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं शाम को। और उम्मीद करता हूं कि आज भी आप लोग का पेमेंट आए, और आना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूं, कई जो पेंशनियर हैं वो मुझसे ये कह रहे हैं कि सर क्या लाइफ सर्टिफिकेट जैसी चीज जमा होगी, लाइफ सर्टिफिकेट क्या जमा होगा, इस वजह से हमारा पेंशन रुका हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली की दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर को कोई लाइफ सर्टिफिकेट अभी नहीं जमा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात नहीं है, जो कंफ्यूजन हो आप लोग प्लीज कमेंट करके क्लियर कर लिया करें। और अगर आप लोग को अगर देखिए मैं आप लोग को बता दूं, आप ऑफिशियल जो है दिल्ली समाज कल्याण की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है। जो भी बात है क्लियर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।